हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट आउट हो गया है। उन्होंने अभी मार्क्स वाइज उन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला है। सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, 3370 बच्चों को उसमें उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, जिन्होंने इनकी वैकेंसी जो निकली थी 1930 वैकेंसी की निकली थी, लेकिन इन्होंने 3300 बच्चों को सिलेक्ट किया है, 3370 बच्चों को सिलेक्ट किया है। तो लेकिन आगे इसका जो फर्दर प्रोसीजर होगा, जो भी जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मेल कब आएगा, ज्वाइनिंग के लिए क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन बच्चों को ये सिलेक्ट करेंगे, तो ये इनको फर्दर ही अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं कि एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट था वो आउट हो गया है। कल ही निकला था उसका रिजल्ट, 12 अगस्त को निकला था। 12 अगस्त को 6 बजे निकला था। इन्होंने इन शॉर्ट लिस्ट निकाली एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की, जो बच्चे क्या हुआ है शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिन्होंने 3370 बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया है, जिसमें से उनको जो वैकेंसी उन्होंने निकाली थी 1930 बच्चों की वैकेंसी निकाली है, जिसमें से 3300 बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इनकी लिस्ट में। तो लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो उनको हार नहीं माननी है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर उनका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए ये लाइंस हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी लहरों से डरना नहीं है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है या आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो तो कोई बात नहीं, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। जो आपका लक्ष्य है, जैसे नॉर्थ सेट का है तो नॉर्थ सेट के लिए कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि एंड तक जो प्रिपरेशन करता रहता है वो वही उसको जीत जरूर मिलती है। अगर आपका नॉर्थ सेट में है तो नॉर्थ सेट को कंटिन्यू करना है। और डीएसएसबी का अगर एडमिट कार्ड अगर एग्जाम डेट अगर नहीं आई है अभी तक, तो उस डीएसएसबी के लिए कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि डीएसएसबी के लिए भी बहुत सारे स्लॉट्स बुक हुए थे। अभी 12 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है डीएसएसबी का भी, तो इसलिए उसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी कि डीएसएसबी के जो नर्सिंग ऑफिसर की फर्स्ट शिफ्ट में क्या है, क्या अपडेट हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन आए, कितने सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम क्रैक किया है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है और नॉर्थ सेट के लिए प्रिपरेशन करते रहना है। नॉर्थ सेट और डीएसएसबी के लिए, नॉर्थ सेट का 15 सितंबर को एग्जाम होगा, और डीएसएसबी के लिए अगर एग्जाम डेट 12 अगस्त के बाद की कोई भी एग्जाम डेट है तो उसके लिए कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना है। बस हार नहीं माननी है और डरना नहीं है कि अब क्या होगा, अगर ईएसआईसी में नहीं हुआ है तो मेरा अब क्या होगा। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देनी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो ईएसआईसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हैं, इन सब की अपडेट्स मैं करती रहूँगी आपको, और डेली अपडेट करती रहूँगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे कि इससे रिलेटेड। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके लिए एक और लिस्ट निकालेंगे ये, तब आपको पता चल जाएगा। कोई भी अपडेट अगर होगा तो आई विल अपडेट यू। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए मेरी बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी जो भी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी में रखना है, कंटिन्यू रखना है। डरना नहीं है कि अगर मेरा ईएसआईसी में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। सिर्फ अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना है। जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ अच्छा होगा। एंड तक अपनी अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखना जैसे भी है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखना। मैं जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि बस लहरों से डरना है, मतलब जो भी मुसीबतें आ रही हैं, अभी आने वाले टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें रिजल्ट्स आएंगे, तो इसलिए उनसे डरना नहीं है। अपनी कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते रहना है। जो बच्चे नॉर्थ सेट के लिए प्रिपरेशन करें, और नॉर्थ सेट के लिए लगातार डेली, अब जितने 15 दिन रह गए, 15-20 दिन रह गए, उसको कंटिन्यूस स्टडी करते रहना है। और उसके साथ साथ अगर डीएसएसबी में एग्जाम डेट, अगर उनके एग्जाम डेट बाद में है तो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहना है। कहीं ना कहीं ज़रूर आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसलिए इन चीज़ों से डरना नहीं है, रिजल्ट से डरना नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।